अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम आरिक। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कोयटा के दौरे पे पहुंचे और नोशकी में फ़ौजी जवानों से मुलाकात की, एफसी के एहलकारों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। दूसरी जानिब अपोजिशन और अपना हुकूमती इत्तेहादियों के बीच में मुलाकातें। लाहौर में शहबाज शरीफ के साथ MQM की मुलाकात और दूसरी जानिब पंजाब के स्पीकर परवेज़ इलाही के साथ और चौधरी शुजात के साथ भी MQM की मुलाकात। अब आसिफ जरदारी की भी मुलाकात मुतवक्का है जो चौधरी शुजात के साथ होनी है। तो एक तरफ मुल्क की सियासी माहौल गर्म है और दूसरी जानब इमरान खान साहब आज जैसे कोयटा के दौरे पे पहुंचे। दोनों इन चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नोशकी के दौरे पे पहुंचे और उन्होंने वहाँ पर जो फ़ौजी एहलकार हैं या FC के एहलकार हैं उनको खराज तहसीन पेश किया है और उन्होंने कहा है कि आज मैं यहाँ खुसूसी तौर पे इस वजह से आया हूँ कि हमारे जवानों की हौसला अफजाई हो। उसके अलावा अपना रेंजर्स और FC के एहलकारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी उन्होंने सुनाई। उन्होंने महंगाई का जिक्र करते हुए अपना एक मिसालें भी दी, दुनिया की मिसालें दी कि महंगाई पूरी दुनिया के अंदर है। बदकिस्मती है कि महंगाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया इसका शिकार है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं उनके ऊपर तो हम फोकस कर रहे हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं कि हम कम करने की कोशिश करें। तो उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 15% अपना FC और रेंजर्स की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के हवाले से बलूचिस्तान के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने CM बलूचिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि माजी की जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, जो जमहूरी हुकूमतें आई हैं, अपना उनमें सबसे ज़्यादा जो ना हमारी हुकूमत ने बलूचिस्तान को फंड्स दिए हैं। उन्होंने फ़ौजी हुकूमतों का भी जिक्र किया कि फ़ौजी हुकूमतों के दौरान बलूचिस्तान को फंड्स मिले। लेकिन इस बात पे थोड़ा सा मैं इत्तफाक नहीं करूंगा क्योंकि बलूचिस्तान की जो साबका हुकूमत रही थी, जब पीपल्स पार्टी का दौर था, तो पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तवज्जो भी दी थी बलूचिस्तान के ऊपर। और जरदारी साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने तो एक बड़ी लिमिट क्रॉस करके मुल्क की तारीख में पहली मरतबा उन्होंने बलूचिस्तान की आवाम से उनकी नाइंसाफ़ियों, उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई थी, जो उनके साथ नाजायज़ियाँ हो रही थी, उनके ऊपर उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। तो ये एक क्रेडिट जाता है आसिफ अली जरदारी को क्योंकि उन्होंने माजी में जो काम किया वो बेहतर। अब जाहिर सी बात तफसील जैसे जैसे आएगी तो पता चलेगा कि आया कि वाकई इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि वो सही है या नहीं। माजी की हुकूमतों की तरह की मद में अपनी हुकूमत वक्त में जो बलूचिस्तान को ज़्यादा फंड्स दिए हैं वो कितने हैं ये पता चलेगा। और उसके अलावा उन्होंने एक और बात की बलूचिस्तान के हवाले से कि हमें सब पता है बलूचिस्तान में जो चीज़ हो रही है उसका हमें अंदाज़ा है कि बलूचिस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है। जो मेरे पहले के व्लॉग्स हैं जिसमें मैंने 1940 की करारदाद का जिक्र किया था, तो आज बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह एतराफ़ किया कि जाहिर सी बात है ये हमारे लोग इस्तेमाल होते हैं। मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि ये हमारे लोग इस्तेमाल हो रहे हैं दूसरी कुव्वत के हाथ। इसमें कोई शक नहीं है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इस बात का जो ना इस बात की तरदीद कर दी, यानी कि बिल्कुल ये इस्तेमाल होते हैं। जो मुल्क तोड़ने वाली कुव्वतें हैं, मुल्क दुश्मन जो कुव्वतें हैं, उनके हाथों ये इस्तेमाल होते हैं। यानी इसमें यह ज़ाहिर हुआ कि बलूचिस्तान के अंदर जो महरूमियाँ हैं उन महरूमियों की वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। अगर हुकूक दिए जाते तो जाहिर सी बात है ऐसे मामलात नहीं होते। तो उन्होंने एक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस बात का एतराफ़ किया है कि बिल्कुल ये महरूमियों की वजह से ये मामलात हो रहे हैं। और अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज वहाँ के दौरे पे पहुँचे, वहाँ के फ़ौजी जवानों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की।
और बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें की है। और उन्होंने एक न्यूज़ भी दी कि चमन से कोयटा और कोयटा से कराची एक हाईवे का की इब्तिदा हो रही है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान बड़ा सूबा है, जाहिर सी बात है यहाँ पर हालात बड़े गंभीर हैं, तो इस खित्ते को तरक्की यानी बलूचिस्तान के खित्ते को तरक्की देने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक हाईवे का भी बताया है कि चमन से कोयटा, कोयटा से बलूचिस्तान, यानी लोगों की आसानी के लिए वो एक नया रास्ता बनेगा, उससे लोगों के लिए आसानियां पैदा होंगी। और उन्होंने सीपेक के हवाले से कहा है कि आने वाले दौर में सीपेक के अंदर बलूचिस्तान बड़ी तरक्की करेगा, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर यही नोशकी के अंदर मेरे ख्याल से जो एक इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है, तो उसके तवस्सुस से बलूचिस्तान तरक्की करेगा, बलूचिस्तान के लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे। हाँ, ये एक अलग बात है कि ऐलानात तो होते हैं, लेकिन उसमें फिर बलूचिस्तान के जो मकामी लोग हैं उनको उसमें हिस्सा नहीं मिलता। अगर इनको हिस्सा मिल जाता है, इनकी तरक्की होती है, उनको सेहत, तालीम, रोज़गार और इनके हुकूक मिलते हैं, तो बलूचिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उठने वाली आवाज़ें हैं वो भी दब जाएंगी। अगर इस पर अमल होता है तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है ये, और खुशाइन बात है कि बलूचिस्तान का जिक्र हो रहा है, अभी बलूचिस्तान की महरूमियों का जिक्र हो रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़बान से, बड़ी एक अच्छी बात है। अब आते हैं कि मुल्क की सियासी सूरत हाल गर्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। जो मुलाकातें थी, पहले तो मुलाकात हुई बीच में एक नाराज़ अपोजिशन की दो बड़ी पार्टियों के बीच में, जो एक खलशें थी वो ख़त्म हुई, वो करीब आए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में मुलाकात थी। उनकी मुलाकात के बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई है, आज जैसे मुलाकात हुई है नून लीग की और MQM की और काफ लीग की और MQM की, खिचड़ी पक रही है। लेकिन परवेज़ इलाही ने जैसे कहा कि बावर्ची खाने में अभी तो सामान अपोजिशन का जमा हो रहा है, तो पकना बाकी है। पहले यानी अपोजिशन अभी अपना माहौल गर्म कर रही है, अब अदम एतमाद की क्या सूरत हाल बनती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जिस किस्म के हालात बन रहे हैं, जो हालात अभी नज़र आ रहे हैं जिस किस्म के, ऐसी कोई भी चीज़ अभी नहीं होगी, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो जाहिर सी बात है वो मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ होगी। इस वक्त पाकिस्तान किसी भी सियासी बहरान का मुतहम्मिल नहीं है। सियासी बहरान मेरे ख्याल से पैदा नहीं होगा, ना ही इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी और ना ही जो हमारे जो पार्टनर्स हैं या जिनके साथ हमने अपने मुआहदात किए हैं, जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी 4 रोज़ा दौरा करके चीन से आए हैं, तो चाइना भी नहीं चाहेगा अभी के फ़िलहाल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने मनसब से हटे, तो चाइना भी नहीं चाहेगा, बाकी लोग भी नहीं चाहेंगे। इस्टेब्लिशमेंट के अगर कुछ मफादात हैं अपने, तो वो मनवा लेगी। आज बलूचिस्तान का दौरा यानी BAP के जो मामलात थे मेरे ख्याल से अब वो भी थम जाएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान के दौरे पे जैसे वज़ीर आज़म साहब गए हैं तो उनसे बातचीत भी होगी, जाहिर सी बात है, तो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो जाएंगे। अब MQM अपनी कुछ चीज़ें मनवाने के चक्कर में अपोजिशन से मुलाकातें कर रही, वो भी ब्लैकमेल यानी करती आ रही है, अपना वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी अभी, क्योंकि MQM का माजी यही रहा है, ब्लैकमेल करना और फिर अपने उसमें फ़ायदे उठाना। तो ये एक मुलाकातें, सियासी मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन एक खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पकेगी, जाहिर सी बात है, सियासी मुलाकातें होंगी, सियासी माहौल गर्म होगा। अब इससे हुकूमत को कितना नुकसान होता है? हुकूमत को ये नुकसान तो नहीं होगा कि वो वज़ीर आज़म को यानी अपोजिशन हटा पाएगी, ये तो नामुमकिन है, लेकिन ये है कि इन सियासी मुलाकातों में जैसे BAP है और MQM है और Q लीग है, ये फ़ायदा हुकूमत से उठा सकती हैं, लेकिन अपोजिशन कुछ भी नहीं कर पाएगी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अपोजिशन कुछ भी नहीं कर पाएगी। सियासी फ़ायदा उठाने के लिए Q लीग, MQM और BAP उनको फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये सियासी माहौल मुल्क का गर्म हो रहा है, मुलाकातें हो रही हैं। और बलूचिस्तान के हवाले से जैसे मैंने बात की कि बलूचिस्तान के लोगों को अगर हुकूक मिलेंगे तो जाहिर सी बात है बलूचिस्तान में ये आवाज़ें जो मुल्क तोड़ने वाली हैं
वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये एक अच्छी बात है। अगर बलूचिस्तान तरक्की करेगा, बलूचिस्तान के लोगों को हुकूक मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोग खुश होंगे, तरक्की करेंगे, मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। तो हमें और क्या चाहिए? मुल्क तरक्की करे, मुल्क आगे बढ़े, मुल्क खुशहाल रहे, अमन और अमान कायम रहे। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है?